साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और आज हम भारतेंदु की पत्रिकाएं, कौन कौन सी पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित की थी, ठीक है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार लाइक करो, ठीक है। तो भारतेंदु की पत्रिका में कवि बच्चन सुधा का नाम आता है। कवि बच्चन सुधा, बोले कवि बच्चन, है ना। कवि बच्चन सुधा अपन को याद रखना है। बोले सर कवि बच्चन सुधा के लिए क्या हो गए, अड़ गए। अड़ अड़ अपन को याद रख लेना। सुधा सुधा अपन को 1868 में काशी से, ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 काशी, ठीक है। और बाला बोधनी 74 में बाला याद कर लेना। हरिश्चंद्र 73 और 68 में दोस्तों कवि बच्चन सुधा। ये तीनों पत्रिकाएं निकाली थी दोस्तों किसने, भारतेंदु जी ने। लेकिन इनको अपन को याद रख लेना और इनके सन भी अपन को याद रखना है, ठीक है। सभी लोग याद करेंगे, है ना। कवि बच्चन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। आपको पता होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सी पत्रिका महिलाओं से संबंधित है। तो महिलाएं क्या पहनती हैं, बोले सर बाला पहनती है महिलाएं। तो बाला से हो जाएगा बाला बोधनी और 1874, ठीक है, काशी 1874। ये महिलाओं से संबंधित दोस्तों पत्रिका थी इनकी, ठीक है। उसके बाद भारतेंदु ने अपनी पुस्तक काल चक्र में लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है, तो पूछा जाता है भारतेंदु जी का है। अब भारतेंदु जी ने अपनी किस पुस्तक में कहा है, तो कालचक्र में कहा है। कालचक्र, है ना, अपन को याद रख लेना। कालचक्र जनरल में कहा है, ठीक है, हिंदी नई चाल में ढली। फिर क्वेश्चन आता है कि हिंदी नई चाल में कब ढली। तो हिंदी नई चाल में ढली कब, 1873 में। 1873 में नई चाल में ढली। लेकिन एक विद्वान है जिनका नाम है रामविलास शर्मा। इन्होंने कहा कि शर्मा का मत है कि 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। यह जो कार्य है बहुत पहले संपन्न हो चुका था। ये किसने कहा था, रामविलास शर्मा ने कहा था। कि जो बोल रहे हैं कि 78 हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, कार्य तो बहुत पहले हो चुका था। लेकिन भारतेंदु जी ने अपनी पुस्तक कालचक्र जनरल में कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। कब ढली, 1873 में ढली, 1873 में, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा की स्थापना की 1870 में। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की, भारतेंदु। 1870 में याद रखोगे कविता वर्धनी अपन को याद रख लेना। 1870 में वर्धनी, है ना, भारतेंदु। ये सभा 1870 में इसकी स्थापना हुई। फिर भारतेंदु ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना 1873 में की दोस्तों। आपने देखा हुआ 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन भी निकली थी। फिर 1873 में इन्होंने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भी की थी, ठीक है। और 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, ये भी इन्होंने कहा था। तो 73 के 3 मामला हो गए। 1873 के कौन कौन से याद रख लेना। हिंदी नई चाल में ढली कब, 1873 में। भारतेंदु ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की कब, 1873 में, है ना। हरिश्चंद्र मैगनी, इसका प्रकाशन हुआ कब, 1873 में। तो 73 के कितने मामला हो गए, 3 मामला। और 73 में लास्ट में 3 आ रहा, 3 आ रहा ना 73 में 3, तो 3 आ रहा। तो ये 3 मामला अपन को याद रख लेना। 73 में पेनी रीडिंग क्लब 73, हरिश्चंद्र मैगनी 73, हिंदी नई चाल में ढली 73। तो 73 के 3 मामला, ठीक है, याद रखोगे। 74 में बाला बोधनी, 70 में कविता वर्धनी 70, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना भी 1873 में, चौथा मामला आ गया। 1874 में भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की, चौथा मामला आ गया यहां पर। तो 73 में चौथा मामला, पेनी रीडिंग क्लब, तदीय समाज, है ना,
तदीय समाज हरिश्चंद्र मैगजीन हिंदी नई चाल में ढली कब? 1873 में। याद रहेगा, 4 मामला आ गए, 4 1873 के 4 मामला आ गए। पेनी रीडिंग क्लब, तदीय समाज, है ना, हरिश्चंद्र मैगजीन हिंदी नई चाल में ढली 1873। ठीक है। और भारतेंदु की देन में देखें तो काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना किसने की थी? काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु जी ने। कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु जी, है ना। स्थापना कब हुई इसकी स्थापना कब हुई? तो अपन को याद रख लेना है कि सर ये कविता वर्धनी सभा, इसकी स्थापना हुई थी कब? कविता वर्धनी सभा, इसकी स्थापना अपन को याद रख लेना, कविता वर्धनी सभा की स्थापना हुई थी कब हुई थी? कविता वर्धनी की। बताओ फिर तदीय समाज की स्थापना भी किसने की थी? भारतेंदु जी ने, है ना। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भी किसने की थी? भारतेंदु जी ने, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका की रचना अंग्रेजों के मिस्र पर विजय की खुशी में की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। अंग्रेजों के मिस्र पर विजय की खुशी में भारतेंदु जी ने कौन सी रचना की थी? तो वो रचना थी विजयनी विजय पताका। ये क्वेश्चन कई बार आया है, विजयनी विजय पताका, है ना। नए जमाने की मुकरी, इसके लेखक कौन है? आपको पता है कि सर मुकरियां और पहेलियां ये लिखी किसने? अमीर खुसरो ने। मुकरियां और पहेलियां किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। लेकिन इसके पहले हरियाणा टेट में एक क्वेश्चन आया था, नए जमाने की मुकरी, इसके लेखक कौन है? नए जमाने की मुकरी। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मुकरियां पहेलियां तो अमीर खुसरो ने लिखी, लेकिन नए जमाने की मुकरी ये इसके लेखक कौन है? तो नए जमाने की मुकरी इसके लेखक हैं दोस्तों कौन है लेखक? इसके लेखक भी भारतेंदु है। नए जमाने की मुकरी भारतेंदु, विजयनी विजय पताका, ये भी पता चल गया, है ना। आधुनिक युग में मुकरी लिखने वाले कौन थे? आधुनिक युग में मुकरी लिखने वाले कौन थे? भारतेंदु जी। भारतेंदु जी अपन को याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद यहां पर आते शिक्षा का प्रसार करने के लिए, का शिक्षा का, चौखंबा स्कूल की स्थापना की किसने? भारतेंदु जी ने। चौखंबा स्कूल, है ना, की स्थापना की, जो कालांतर में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज बना, यानी कि इसे वर्तमान में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है। एचपी कमीशन में आया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज अपन को याद रख लेना, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज कौन सा? चौखंबा स्कूल, इसकी स्थापना हुई, जो कालांतर में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज बना दोस्तों, है ना। और महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर भारतेंदु ने उसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था। किसने? भारतेंदु जी ने, है ना। कई बार आता है कि महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर किसने श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था? तो वो लिखा था भारतेंदु जी ने। और भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने देसी राजाओं को गधा कहा है या रासब कहा? ये क्वेश्चन कई बार आता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि देसी राजाओं को गधा या रासब किसने कहा है? देसी राजाओं को रासब किसने कहा? भारतेंदु जी ने। अपनी किस पुस्तक में कहा है? तो ये कहा है भारत दुर्दशा में। भारत दुर्दशा में दोस्तों देसी राजाओं को रासब कहा किसने? भारतेंदु जी ने, भारतेंदु जी ने। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, कविता वर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु जी ने कब की थी? बताओ। कविता वर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु ने कब की थी? फटाक से क्वेश्चन बताना है। कविता वर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु ने कब की थी? अब भाई ये तो पता है कि कविता वर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु ने की थी, लेकिन कब की थी? तो आपका उत्तर है कि सर कविता वर्धनी से अपन यहाँ पर वृद्ध कर देंगे। बोले सर वृद्ध हो गई है, कविता वृद्ध हो गई। बोले कितने? 70 साल की हो गई। वृद्ध, वर्धनी हो गई है, वृद्धनी हो गई है, वृद्धनी। कविता कैसी हो गई है? अपन जैसे कोई बूढ़ा है उसे वृद्ध, और कोई बूढ़ी है तो उसे वृद्धनी, है ना, ऐसे अपन कर देंगे वृद्धनी।
तो कविता क्या हो गई, वृद्धनी हो गई। बोले कितने साल की, 70 साल की हो गई, 70 साल की वृद्धनी हो गई ये कविता। तो कविता वर्धनी सभा की स्थापना 70 में की थी, 1870 में। किसने, भारतेंदु जी ने। ठीक है, पता चल गया। उसके बाद अब भारतेंदु जी की रचनाएं अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है, एमपी टेट में क्वेश्चन आया था यहां से, है ना। प्रेम शब्द से शुरू होने वाले काव्य, एक बार एमपी टेट में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से बताइए कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं। पिछली बार ही आया था कि भारतेंदु की रचना कौन सी नहीं है। अब आपको 4 क्वेश्चन दे दिए, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम फुलबावरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम पुष्पावली, है ना। तो प्रेम पुष्पावली तो आपको पता है प्रताप नारायण मिश्र की एक रचना प्रेम पुष्पावली दे दिया, तो यहां पर लफड़ा हो गया। सब लोगों ने कहा ये प्रेम का चक्कर है, गलत कर रहे, है ना। तो प्रेम शब्द से शुरू होने वाला काव्य भारतेंदु जी, प्रेम मालिका 1871, प्रेम तरंग, भारत के लोगों में प्रेम की तरंग बोले बहुत ज्यादा उठती है सर, 1877, साथ साथ उठती है, साथ साथ, प्रेम की तरंग। प्रेम मालिका, प्रेम मालिका 1871, प्रेम फुलबारी 1883, 83 अपन को प्रेम फुलबारी। बोले सर भारत में प्रेम में फुलबारी दिया जाता है, फुलबारी, बोले फूल नहीं फुलबारी लेके जाते हम प्रेम में, भारत में फुलबारी। प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना है। बोले भारत की माधुरी को प्रेम हो गया, भारत की माधुरी को क्या हो गया, प्रेम। प्रेम प्रलाप, और सबसे ज्यादा प्रेम में प्रलाप भी भारत के लोग करते हैं, प्रेम में प्रलाप भी करते हैं भारत के लोग। अब विदेशों में देखो, बोले तुम नहीं तो तुम, है ना, वहां ये नहीं, कई कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां, तो जितने साल रहे साथ में रहे, 4-5 साल रहे, है ना, बोले 4 साल इसके साथ रहे, 5 साल उसके साथ रहे, वहां वो कुछ नहीं। ये विदेश पाश्चात्य सभ्यता, है ना। अपने यहाँ एक सभ्यता है ना, कि एक शादी हुई और उसी के साथ जीवन भर बिताना है, इस प्रकार से संस्कार अपन को दिए जाते हैं, है ना। अपनी जो ये परंपरा है उसका निर्वहन किया जाता है, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता, है ना। आए चलते आपने देखा होगा, ठीक है। तो अपन को याद रख लेना, बोले भारत की माधुरी को क्या हो गया, प्रेम हो गया, प्रेम। भारत की बोले प्रेम में प्रलाप ज्यादा करते, प्रलाप, है ना। प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, है ना। आजकल क्या बोलते हैं ना, वो क्या, अरे वो हो जाता है, बोले अब तो मेरा प्रेम जो है खत्म हो गया, उसको क्या बोलते हैं, है ना। नए नए जो प्रेमी होते हैं वो कुछ बोलते हैं, है ना। तो प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, इनको अपन को याद रख लेना। उसके बाद इनकी अपन ने ट्रिक भी बनाई है। मधु मालिका फूल तोड़कर तरंग से प्रलाप करती है। मधु मालिका फूल तोड़कर तरंग से प्रलाप करती है। देखो ब्रेकअप, ब्रेकअप, हाँ ब्रेकअप, हाँ एक है, बोले ब्रेकअप हो गया है ना। हाँ ये इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ब्रेकअप, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये मधु अपन को याद रख लेना है। कई लोग तो इसलिए नहीं बताते, नहीं तो सर हम को फंसा लेंगे। देखो आनंद जी बोल रहे ब्रेकअप, और ऐसे बोल रहे सर हुआ था, है ना, हाथ उठा के बोल रहे, है ना। तो ऐसे अपन को याद रख लेना, मधु मालिका फूल तोड़कर तरंग से प्रलाप करती है। मधु मालिका फूल तोड़कर तरंग से प्रलाप करती है, तो अपन को ये याद रख लेना। मधु से हो जाएगा, मधु से प्रेम माधुरी, माधुरी, या यहाँ ऐसा भी कर सकते माधुरी, माधुरी मालिका फूल तोड़कर तरंग से प्रलाप करती है, माधुरी। तो माधुरी से प्रेम माधुरी, है ना। माली से प्रेम मालिका, मालिका अपन को याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद फूल से क्या हो जाएगा, फुलबारी, प्रेम फुलबारी, है ना। और उसके बाद आता तरंग, तरंग से प्रेम तरंग, और प्रलाप से प्रेम प्रलाप, है ना। याद करोगे, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, ठीक है, प्रेम फुलबारी, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलाप, इनको अपन को याद रख लेना है। ये रचना है। मधु मालिका फूल तोड़कर तरंग से प्रलाप करती हैं,
है ना। तो ये रचना है प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलाप, ये रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों। किसकी? भारतेंदु जी की। भूलना नहीं, क्वेश्चन आता ही है, पीजीटी में आया था शायद पिछली बार, है ना। तो यहां से प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलाप, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं भारतेंदु की अन्य रचनाएं। भारतेंदु की अन्य रचनाओं में देखो, सत्यसई श्रृंगार। सत्यसई श्रृंगार किसकी रचना? भारतेंदु जी की, है ना। सत्यसई श्रृंगार, भक्त सर्वस्व, भक्त बोले भक्त सर्वस्व, भक्त भारत में ही है सर। पूरे भक्त कहां पर हैं? सर्वस्व भक्त भारत में हैं। 1870 बोले 70 साल के सर्वस्व भक्त हैं, है ना। उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल ये याद रखते ना, ये तो भारतेंदु जी की है, ये आपको पता ही है पहले से। भक्तमाल एक रचना लिखी थी नाभादास ने, है ना। फिर दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तरार्ध भक्तमाल लिखी थी दोस्तों उसी आधार पर, किसने? भारतेंदु जी ने, ठीक है। गीत गोविंदानंद, गीत गोविंदानंद 1877, गीत गोविंदानंद, है ना। होली, होली भी अपन को याद रखना, होली 1879 में, होली बोले भारत में होली मनाई जाती है। मधु मुकुल, मधु मुकुल किसकी रचना है? मधु मुकुल याद रख लेना, भारतेंदु। राग संग्रह, राग का संग्रह करते हैं भारतेंदु 1880 में, राग संग्रह। वर्षा विनोद 1880 में, वर्षा विनोद याद रख लेना, किसकी रचना है? भारतेंदु की, 1880 वर्षा विनोद, है ना। और विनय प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा 1881 में, विनय प्रेम पचासा, ठीक है। फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा 1882 बोले फूलों का गुच्छा लेके खड़ी, ये इनकी खड़ी बोली की रचनाएं हैं। फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली की रचनाओं का संग्रह ये फूलों का गुच्छा। बोले सर भारत में फूल लेके नहीं खड़ी, फूलों का गुच्छा ही लेके खड़ी, है ना। कृष्ण चरित, कृष्ण चरित भी अपन को याद रख लेना, ठीक है। तो यहां पर आते हैं सत्सई श्रृंगार, भक्त सर्वस्व, उत्तरार्ध भक्तमाल, गोविंदानंद, है ना, गीत गोविंदानंद, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, है ना, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, कृष्ण चरित, कृष्ण चरित, ठीक है। ये फूलों का गुच्छा और कृष्ण चरित ये रचनाएं भी अपन को याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं, यहां पर इनकी रचनाओं को इस प्रकार से भी अपन याद कर सकते, ट्रिक भी आपको बनाई है। भक्त सत्या ने, भक्त सत्या ने विनय से गीत राग गाया, होली में माधव कृष्ण पर फूल वर्षा कराया। भक्त सत्या ने विनय से गीत राग गाया, होली में माधव कृष्ण पर फूल वर्षा कराया, है ना। एक दोहा बना यहां पर, इस दोहे को याद करो, भारतेंदु की सारी रचना याद हो जाएंगी। भक्त से भक्त सर्वस्व, सत्या से सतसई श्रृंगार, है ना। और उसके बाद विनय से विनय प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा, ठीक है। ये भी अपन को याद रख लेना, है ना। गीत से, गीत से अपन को याद रख लेना, गीत गोविंदानंद। राग से राग संग्रह, राग संग्रह किसकी रचना है? भारतेंदु, है ना। उसके बाद आता है होली, तो होली से होली भी रचना है भारतेंदु जी की। मधु मुकुल, माधव से मधु मुकुल हो जाएगी। कृष्ण से कृष्ण चरित्र भी रचना है, कृष्ण चरित्र, है ना। उसके बाद उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल। उसके बाद और भी है, फूल से फूल, प्रेम फुलवा, दोस्तों इनकी रचनाएं, फूलों से फूलों का गुच्छा और वर्षा से वर्षा विनोद, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने एक ट्रिक बनाई है बहुत ही शानदार। भक्त सत्या ने विनय से गीत राग गाया, होली में माधव कृष्ण पर फूल वर्षा कराया, है ना। तो भक्त सत्या ने विनय से गीत राग गाया, होली में माधव कृष्ण पर फूल वर्षा कराया। ये अगर आपको याद हो गया तो ये सारी रचनाएं भारतेंदु जी की याद हो जाएंगी, है ना। ये रचनाएं अपन को याद रख लेना है, सारी रचनाएं। उसके बाद यहां पर आते, भारतेंदु ने नाभादास कृत भक्तमाल के अनुकरण पर उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना की थी, भक्तमाल के अनुकरण पर। ये भी अपन को याद रख लेना है, ठीक है। ये याद रख लेना, भारतेंदु ने नाभादास कृत भक्तमाल के अनुकरण पर
उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना की, उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना की है, ठीक है। और भारतेंदु कृष्ण भक्त थे और पुष्टि मार्ग को मानने वाले थे दोस्तों, ये अपन को याद रख लेना। हेलो हेलो, हाँ ये अपन को याद रख लेना है, सभी याद रखेंगे, ठीक है। और ये आपसे पूछी भी जाएगी दोस्तों कि निम्न में से बताइए भारतेंदु या पुष्टि मार्ग में दीक्षित कौन थे। तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु, कृष्ण भक्त थे ये भारतेंदु, है ना। और भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है, भारतेंदु की, है ना। और प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है बताओ। तेज प्रकाश जी बना पाओगे, चिंता नहीं करो, अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना आप लोगों को बना पाओगे। अब आपको बताना है प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है, बताइए जरा प्रेम पुष्पावली, बताओ प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है, प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है, प्रेम पुष्पावली। हाँ गुड़िया तिवारी जी भारतेंदु बता रही, बहुत बढ़िया। संगीत जी भारतेंदु, हाँ और बता दो, और बता दो, और बता दो, लाइन में लगते जाओ। प्रेम पुष्पावली ये रचना प्रताप नारायण मिश्र की, क्योंकि प्रेम में पुष्प का प्रताप होता है, पुष्प का प्रताप होता है प्रेम में कि नहीं, है ना। कोई अगर प्रेमी प्रेमिका के लिए पुष्प लेके आ जाए या प्रेमिका प्रेमी के लिए, बड़ा प्रताप, बड़े बहुत है ना, प्रेम जताया जाता है बड़ा, है ना। पुष्प, तो पुष्प में क्या है, बोले प्रेम का प्रताप होता है, प्रताप, ठीक है। उसके बाद बाल कृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ रहे, लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों से, प्रेम फुलवारी किसकी रचना है, प्रेम फुलवारी बताओ जल्दी से। देखो बाल गोविंद जी बोल रहे प्रेम में पुष्प का प्रताप होता है, बहुत बढ़िया, आपके अनुभव को सलाम, है ना। तो जल्दी से बताइए प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी बताइए जल्दी से किसकी रचना है। हाँ 14 फरवरी आने वाला, आनंद जी तो बहुत बढ़िया, है ना। तो प्रेम फुलवारी भारतेंदु, भारतेंदु बिल्कुल सही है, ठीक है, भारतेंदु जी की रचना है, वेरी गुड। उसके बाद आते हैं बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं, कौन, बालकर्ण भट्ट। जन्म कब हुआ था, 1844 में, 44, ठीक है। और हिंदी प्रदीप का इन्होंने प्रकाशन और संपादन किया था दोस्तों, किसने, बाल कृष्ण भट्ट ने। इसका प्रकाशन कब हुआ था, हिंदी प्रदीप का, बताओ। बालकर्ण भट्ट हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे दोस्तों ये, है ना। और भट्ट के देशभक्ति विषयक राजनीति राजनीतिक निबंध अत्यंत लोकप्रिय माने जाते हैं भट्ट के, ठीक है। और भाव और मनोविकारों पर हिंदी में शुक्ल जी से पूर्व इन्होंने निबंध लिखा है दोस्तों, भाव और मनोविकारों पर हिंदी में शुक्ल जी से पूर्व इन्होंने निबंध लिखे हैं, भाव और मनोविकारों पर। एनिवर्सरी है, बिल्कुल आएंगे सब लोग, है ना। तो अपन को याद रख लेना है भट्ट के देशभक्त विषयक राजनीतिक निबंध अत्यंत लोकप्रिय हैं, लेकिन आपको याद रख लेना शुक्ल जी से पूर्व भाव और मनोविकारों पर निबंध लिखने वाले जो लेखक हैं वो कौन हैं, वो लेखक हैं कौन, बालकर्ण भट्ट, ठीक है। 1877 में हिंदी प्रदीप का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। तब अपन ने याद किया था कि हिंदी प्रदीप का प्रकाशन और संपादन किया था किसने, बाल कृष्ण भट्ट ने। अपन ने ट्रिक बनाई थी, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, प्रदीप के सुप्रदीप बाल से हो जाएगी बाल कृष्ण भट्ट, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए बोले, है ना। प्रदीप से हिंदी प्रदीप का संपादन बालकर्ण भट्ट ने किया। उसके बाद अपन भट्टा, वो होता ना भट्टा बैगन, है ना, उसको भरते हैं, कक्कड़ भरता जब बनता है तो भट्टा को अपन क्या करते, भरते हैं, है ना। तो बोले भट्टा से भरत गए, है ना।
और भाव और मनोविकारों पर 1881 में वेदों की समालोचना, 1886 में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर की आलोचना इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किसकी? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1855 में। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कब? बोले प्रेम के घन छाए हैं 55 से लेके बचपन तक, है ना, और बचपन से लेके 55 तक प्रेम के घन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 में इनका दोस्तों जन्म हुआ। किसका? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का। ठीक है। और प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। रसिक समाज। अब अगर मैं से आपसे पूछूं रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, बताओ। हाँ, आनंद जी बोल रहे हैं, आप लोग मार्गदर्शन करते रहो, मोटिवेशन, है ना, मोटिवेशनल जो है स्पीच देते रहो, मोटिवेशन देते रहो, है ना। तो अपन को याद रख लेना है यहां पर मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी किसने? प्रेमघन ने। क्वेश्चन आता है रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? प्रेमघन ने। लेकिन रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रसिक संप्रदाय। और रसिक संप्रदाय की जो स्थापना की थी दोस्तों, वो किसने की थी? रसिक संप्रदाय की वो की थी अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। और रसिक समाज की स्थापना की थी किसने? प्रेमघन ने। ठीक है, याद रख लेना कब? ये रसिक समाज की 1874 में, प्रेमघन 55 में इनका जन्म हुआ 1855 में। ठीक है। प्रेमघन ने आनंद कादंबनी और नागरी नीरद ये पत्रिका का संपादन किया था। आनंद कामनी और नागरी नीरद। बोले सर अगर नगर में प्रेम के घन छा जाए ना तो आनंद आ जाता है। नगर में प्रेम के घन छा जाए तो क्या आ जाता है? आनंद। तो नगर से नागरी नीरद और प्रेमघन से प्रेमघन और आनंद कादंबनी। नागरी नीरद, प्रेमघन, आनंद कादंबनी अपन को याद रख लेना है। और प्रेमघन ने गोल्ड स्मिथ की रचना डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद भी किया था दोस्तों। गोल्ड स्मिथ की रचना डिजर्टेड विलेज का किसने? प्रेमघन ने भी किया था। तो श्रीधर पाठक को तो अपन पढ़ेंगे ही, लेकिन प्रेमघन ने भी किया था डिजर्टेड विलेज का अनुवाद। ठीक है। और प्रेमघन की कविता देश प्रेम एवं जातीयता से क्या है? ओतप्रोत है ना। इनकी कविता देश प्रेम एवं जातीयता से ओतप्रोत है। प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे। ए अब्र आपको याद रख लेना। अभी आपने पढ़ा था रसा उपनाम से कौन लिखते थे? भारतेंदु जी। भारतेंदु जी रसा उपनाम से लिखते थे। प्रेमघन किस उपनाम से लिखते थे? अब्र उर्दू में अब्र उपनाम से लिखते थे। दोस्तों केबीएस पीजीटी का बैच स्टार्ट हो रहा है हिंदी वाला, है ना, 25 तारीख से, जिसकी क्लास शाम को 4 बजे और रात में 10 बजे 2 क्लास लगेंगी। जिनको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते। केबीएस सिलेबस अलग है इसलिए वो कोर्स अलग है, नहीं तो अगर सिलेबस अलग नहीं होता तो इसी में आपका दोस्तों आपको पढ़ाया जाता, है ना। 2-4 अगर वो अलग होते तो कोई बात नहीं, उनको इसी में एडजस्ट कर दिया जाता, लेकिन पूरा सिलेबस अलग है ना। उसको हमें अलग से मेहनत करनी है। कुछ साथियों के कहने पर कि सर नहीं आप ही चालू करो, आप ही चालू करो। टीजीटी के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट लगे हैं, नहीं टीजीटी का करो सर। मैंने कहा फिर तो हम क्या करेंगे, सोएंगे नहीं क्या, है ना। तो इसलिए मैंने केवल पीजीटी का कोर्स लॉन्च किया है। तो जिनको भी करना हो वो एडमिशन ले लेंगे उस वाले कोर्स में। इनके काव्य कृतियों का संग्रह प्रेमघन सर्वस्व है। प्रेमघन सर्वस्व है। और ऐसे कितने साथी हैं जिनको पीजीटी के लिए लेना है एडमिशन? पीजीटी के लिए लेना है एडमिशन, जल्दी बताओ। इनके काव्य कृतियों का संग्रह क्या है? प्रेमघन सर्वस्व। उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, है ना। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला पानी जाने पर दोस्तों क्षोभपूर्ण इन्होंने कविताएं लिखी थी प्रेमघन जी ने। तो अपन को ये याद रख लेना है, उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे इन्होंने दोस्तों। जो आनंद कादंबनी और नागरी नीरद पत्रिका की दोस्तों संपादन किया, है ना। और ये आपको रसिक समाज की स्थापना 1874 में रसिक समाज की स्थापना की।
ठीक है, इसको याद रख लेना। उसके बाद धीरे से नीचे आते हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की कुछ रचनाएं हैं, इनको भी अपन को पढ़ना है ना। जैसे भारत का हार्दिक प्रेम जीर्ण जनपद प्रयागा, मयंक ने सूर्य के लालित्य आनंद को त्यागा, ये अपन ने एक दोहा बनाया काय का, है ना, ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाओं का। भारत का हार्दिक प्रेम जीर्ण जनपद प्रयागा, मयंक ने सूर्य के लालित्य आनंद को त्यागा, मयंक ने सूर्य के लालित्य आनंद को त्यागा। तो भारत का सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रेम के घन छाए रहते हैं, है ना। भारत का क्या सौभाग्य है, बोले यही सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रेम के घन छाए रहते हैं। ठीक है, हाँ, केबीएस पीजीटी की क्लास, ठीक है। और हार्दिक हर्षादर्श, हार्दिक अपन को याद रख लेना। बोले सर हार्दिक, मुझे हार्दिक हर्ष है, खुशी है कि यहां पर प्रेम के घन छाए रहे थे। हार्दिक हर्ष, और हार्दिक हर्ष व्यक्ति को कब होता है, जैसे अभी आनंद जी बोल रहे थे, जब प्रेम के घन छा जाए ना तो हार्दिक हर्ष होता है, हार्दिक हर्ष। वीरेंद्र जी, बाल गोविंद जी को अच्छे से पता है कि अगर प्रेम के घन छा जाए तो हार्दिक हर्ष, है ना, याद रख लेना। बाद में देख लेना तेज प्रकाश जी, 4 वाली क्लास थोड़ी सी अभी अपन शुरुआत में लेंगे, और वैसे ही जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग अगर हो गई तो 4 वाली क्लास का टाइम तो मुझे वैसे ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। 4 वाली क्लास को हम कहीं ना कहीं फिर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भारत सौभाग्य हो गया, हार्दिक हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, और सर जीर्ण शीर्ण जनपद में भी प्रेम के घन छाए हैं। ऐसे याद कर लो, बड़ी बड़ी ट्रिक के लिए ज्यादा समय नहीं लो, मैं ऐसे बता रहा हूं ना। भारत सौभाग्य, दोनों तरफ से मैं आपको बता देता हूं, जैसा याद हो जाए। प्रताप में भारत का सौभाग्य कि यहाँ प्रेम के घन छाए, ये याद हो गया। हार्दिक हर्ष होता है कब, जब प्रेम के घन छाए रहते, तो प्रेम घन। जीर्ण शीर्ण जनपद में प्रेम के घन छाए हैं, जीर्ण शीर्ण जनपद में क्या छाए हैं, बोले प्रेम के घन छाए हैं, है ना। प्रयाग रामागमन, ये भी बोले सर प्रयाग रामागमन पर गए तब वहां पर प्रेम के घन छा गए, प्रयाग रामागमन। मयंक महिमा, ये तो मयंक की महिमा है कि प्रेम के घन छा गए, ये तो मयंक की महिमा है कि प्रेम के घन छा गए। सूर्य स्तोत्र भी अपन को याद रख लेना है। लालित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो लालित्य लहरी अपन को याद रख लेना है। ये रचना भी किसकी है, प्रेम घन। बोले हम तो लालायित रहते हैं प्रेम के लिए। आनंद अरुणोदय किसकी कृति है, आनंद अरुणोदय, ये भी रचना किसकी है, ये भी दोस्तों रचना मानी जाती है किसकी, अपन को याद रख लेना है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आनंद अरुणोदय की रचनाकार कौन है, लालित्य लहरी किसकी रचना है, मयंक महिमा, प्रयाग रामागमन, ये रचनाएं हमेशा पूछी जाती है, तो ये अपन को याद भी रखना है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भारत सौभाग्य, हार्दिक हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, है ना, जीर्ण जनपद, प्रयाग रामागमन, है ना, ये भी याद करोगे। मयंक महिमा, सूर्य स्तोत्र, लालित्य लहरी, आनंद अरुणोदय, सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म हुआ था 1856 में। एक एक कवियों को अपन पढ़ रहे हैं, एक एक कवियों के बारे में, एक एक कवियों की रचनाएं, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनको अपन पढ़ते हुए आगे यहां पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण हिंदुस्तान पत्र के दोस्तों संपादक थे, ब्राह्मण के भी संपादक थे। कई बार क्वेश्चन आया है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण का क्या है, बोले ब्राह्मणों का तो प्रताप है, ब्राह्मणों का क्या है, प्रताप। ब्राह्मण हिंदुस्तान पत्र, ये प्रताप नारायण मिश्र हिंदी हिंदुस्तान के समर्थक थे दोस्तों, हिंदी, है ना, हिंदी हिंदुस्तान, इसके समर्थक थे प्रताप नारायण मिश्र। और प्रताप नारायण मिश्र का चंदा प्राप्ति हेतु यह पंक्ति बेहद चर्चित है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। ये पंक्ति पूछी गई, ये पंक्ति किसकी है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, है ना।
तो 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। प्रताप नारायण मिश्र। और आपको पता है ये दक्षिणा और दान का बहुत प्रताप होता है। दक्षिणा दान का दान करोगे है ना, वो निश्चित रूप से दोस्तों आपको उससे डबल लौट करके आएगा आपके पास। दान ऐसा कहा गया है ना। तो दक्षिणा दान का क्या होता है? प्रताप होता है। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन प्रताप लहरी, प्रताप से प्रताप लहरी पता ही है। ब्राह्मण पत्र के संपादक। बोले ब्राह्मणों का तो प्रताप होता है सर, पूजन पाठ करवाते हैं है ना। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के समर्थक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। याद रख लेना 1856 में जन्म हुआ था प्रताप नारायण मिश्र का, सभी लोग याद रख लेना, ठीक है। इनकी रचनाओं में, इनकी प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में गंगा में तृप्त होकर मन में प्रेम का प्रताप लेके श्रृंगार करो। गंगा में तृप्त होकर मन में प्रेम का प्रताप लेके श्रृंगार करो। इनकी रचनाओं की ट्रैक है। किसके? प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं की। गंगा में तृप्त होकर मन में प्रेम का प्रताप लेके श्रृंगार करो। ठीक है। तो यहां पर गंगा, गंगा से हर गंगा, हर हर गंगा, हर गंगा। तृप्त से तृप्यंताम, तृप्यंताम है ना, मन, मन की लहर। प्रेम, प्रेम पुष्पावली। ये प्रेम पुष्पावली ये रचना गड़बड़ कर देती है। इन लोग क्या करते, 3 रचनाएं तो रख देते भारतेंदु जी की और एक प्रताप नारायण मिश्र की रख देते आराम से। बोले अब बताओ बेटा कौन सी नहीं है? बहुत हिंदी साहित्य पढ़ा है ना, तो अपना दिमाग भी घूम जाता है। बोले प्रेम का चक्कर क्या है यार, प्रेम प्रेम वाली रचनाएं दिख रही हैं और प्रेमचंद कहीं नजर नहीं आ रहे। दिमाग घूम जाता है। जिसने पढ़ा है वो तो कहता आ गया, अरे प्रश्न सर ने पढ़ाया था, मजा आ गया। जिसने नहीं पढ़ा उसका दिमाग, माइंड घूम गया। बोले प्रेम का चक्कर क्या है, प्रेमचंद कहीं दिख नहीं रहे और है ना। तो ये हर गंगा तृप्यंताम, मन की लहर का प्रताप होता। मन की लहर का प्रताप होता कि नहीं होता? ईमानदारी से बता देना। अभी क्लास के बाद अगर आपके मन में लहर उठी कि चलो पानी पूरी खा के आ जाएं, पानी पूरी है ना, पानी पूरी खा के आ गए। बोले मन में लहर उठी काहे की? पानी पूरी है ना। मन में लहर उठ गई शहर सर की क्लास कर लें तो क्लास कर ली, मन में लहर नहीं उठी तो क्लास नहीं कर पाए है ना। प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्प, प्रेम में पुष्प का क्या होता है? प्रताप। लोकोक्ति, लोकोक्ति का प्रताप होता है कि नहीं होता? लोकोक्ति हो या मुहावरे हो या कहावतें हो है ना, इनका सबका प्रताप। लोकोक्ति, शतक, श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास इसका भी प्रताप। तो मैंने इस प्रकार से ट्रिक भी बता दी और इस प्रकार से ट्रिक भी बता। अब आपको जैसे याद करना हो सो वैसे कर लेना। कई लोगों के तो जीभ में पानी आ गया होगा, बोले पानी पूरी की बात कर दी सर। हर गंगा का प्रताप होता है। बोले सर गंगा का प्रताप होता है। तृप्यंताम, मन की लहर का प्रताप, प्रेम में पुष्प का प्रताप, लोकोक्ति, शतक, श्रृंगार विलास, ये सभी रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र की है ना। बिल्कुल विश्वास मलिक जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रचनाएं अपन को भूलना नहीं है, रिवीजन करना थोड़ा सा है ना। गंगा का भी प्रताप होता है, ठीक है, तो इनको भूलना नहीं है, पढ़ना है बहुत अच्छे से। हर हर गंगे, झुकेगा नहीं, प्रताप बहुत है। हाँ देखो पुष्पा में झुकेगा नहीं इंशाल्लाह, है ना, यही है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से निरंतर आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, लगे रहना है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। अगर इन क्लासों को आप दोबारा देख सके ना तो दोबारा भी देखा करें। आपको बहुत, जितनी बार देखोगे उतनी बार नया, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप एक बार पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, है ना। तो सभी को धन्यवाद और सभी को राम राम, है ना। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।